इसलिए मिली चूंकि उनकी दुकान बंद कर होने वाली है। उनको जो चढ़ावा चढ़ रहा है, जब लोग अज्ञानता को छोड़ देंगे, ज्ञान के रास्ते पे चलेंगे, जब लोग अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़ देंगे, जब लोग पढ़ाई के रास्ते पे चल के और प्रज्ञा के ऊपर आधारित ज्ञान के रास्ते पे चल के अपना खुद भविष्य तय करेंगे, तो फिर वो जो चढ़ावा चढ़ता है, जो लोग कमाते नहीं है, मोटे मोटे हो रहे हैं, गेरू कलर के वस्त्र पहन के धमकी दे रहे हैं, वो कमाते नहीं है ना, उनका तो कमाई जो उनकी साधन है वो इसी चढ़ावे से है, वो बंद हो जाएगा, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है, इसलिए मुझे धमकी दे रहे हैं। तो मैं कोई डरने वाले लोगों में से तो हूँ नहीं। एक राजेंद्र गौतम को क्या मारोगे? यहाँ तो करोड़ों तैयार हो चुके हैं, किस किस को मारोगे आप? करोड़ों लोग तैयार हो चुके हैं, एक भी मरा तो उतना ही घी आग में, जैसे घी डालते हैं ना, आग भड़कती है। एक को मारोगे तो समझ लेना जिस तरह आग में घी डाला जा रहा है, आप घी डालने का काम कर रहे हैं, फिर आग भड़केगी। ये जजमेंट अगर कानूनी दृष्टि से वकील होने के नाते देखूं तो ये बिल्कुल इलीगल है, क्योंकि आर्टिकल 15(1) और 15(4) को जब पढ़ते हैं तो संविधान कहता है कि जो वर्ग सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए रिजर्वेशन के माध्यम से। लेकिन जो पहले से ही ओवर रिप्रेजेंटेड हैं और जो ना सामाजिक दृष्टि से ना ही शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उनको रिजर्वेशन देना ये वास्तव में संविधान के खिलाफ है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ नहीं समझ रहा है? देखिए, जजमेंट आ चुका है और उस जजमेंट को अभी पूरा पढ़ा जाएगा, अभी कॉपी आई नहीं है, पढ़ेंगे, विस्तृत उसका विश्लेषण करेंगे, समीक्षा करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद कोर्ट में लीगल बैटल को आगे बढ़ाएंगे। क्या लगता है जब आप कह रहे हैं मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जब आप कह रहे हैं कि ये गरीबी रेखा से नीचे जो EWS है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उनके लिए, तो उसमें SC ST OBC को बैन क्यों लगाया? अगर सपोज करो ये SC वर्ग से हैं या OBC वर्ग से ये हैं, ये ST से हैं और ये SC ST OBC में नहीं चाहते, ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में चाहते हो, 10% के अंदर कम्पीट करना चाहते हैं, तो इनको एलिजिबल डिक्लेयर नहीं किया जा रहा, उनको बैन किया जा रहा कि तुम अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर ये न्याय कहाँ हुआ? फिर ये जजमेंट न्यायिक तो नज़र नहीं आता, इसमें जुडिशियस माइंड नज़र नहीं आता। सर, लेकिन जुडिशियरी में आप कह रहे हैं कि हमारे लोग, समाज के लोग भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो क्या ये भी एक वजह है इसके पीछे? बिल्कुल वजह है। किसी भी कुर्सी पे व्यक्ति पहुंच जाए, बात कुर्सी की नहीं है, मानसिकता की है, बात है देश के कानून की। क्या सारे जजमेंट को आप पढ़िए, जितने जजमेंट आजकल आते हैं, क्या सब में न्याय नज़र आता है? अगर न्याय नज़र आता, कुछ लोग केवल भाषण में एक आध शब्द भी बोले उस पर जेल में पड़े कई साल से, और कुछ लोग खुलेआम 50 लाख की सुपारी देकर हमारी गर्दन काटने की बात कर रहे हैं, उन पे तो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और कोर्ट का वर्डिक्ट आया अभी तो 15-20 दिन हुए कि जो लोग हेट स्पीच देते हैं या इस तरह की भड़काऊ भाषण देते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस को मुकदमा दर्ज करना होगा, और पुलिस अगर दर्ज नहीं करती तो कोर्ट स्वयं उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग करेगी। ना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, ना अभी कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू की, तो मैं क्या मानूँ इसे मानसिकता ना मानूँ तो क्या मानूँ? तो जो लोग धमकी देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है इस तरीके से? ये सवाल का जवाब मैं कैसे सकता, क्यों नहीं होती है? सर, आप ये तो प्रीजुडिशनेस है, यही प्रीजुडिशनेस है कि आप जो आपको न्याय देना चाहिए, जो कार्रवाई आपको करनी चाहिए, आप नहीं कर रहे हैं। क्या आप न्याय देते वक्त भी जाति देखेंगे? क्या प्रशासन और सरकार कार्रवाई करते हुए पहले जाति देखेगी? इसी सवाल का जवाब जनता देने वाली आने वाले समय में। संख्या बहुत कम है सर आज लोगों की, सर 14 अक्टूबर को काफी संख्या थी। देखिए, आप संख्या हजारों लोग आज भी आए हैं, उस दिन ज़्यादा थे, आज कम थे, और संख्या कभी एक नहीं रहती, संख्या कभी बहुत ज़्यादा होगी, कभी कम होगी। जो बहुत ज़्यादा जनता आती है वो भावनाओं में बह के आती है, भावनाओं में बह के लड़ाई नहीं जीते आती। लड़ाई लड़ने के लिए लोगों को कैडराइज होना जरूरी है। अब जो लोग आ रहे हैं वो कैडराइज लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे कैडराइज लोगों की संख्या बढ़ रही है, संख्या बढ़ते बढ़ते करोड़ों में जाएगी और ये जंग जीती जाएगी। धमदीक्षा में 10,000 लोग थे करीब, संख्या घट रही सर लगातार। नहीं, आप गलत, आप समझ के आ रहे हो। संख्या घट रही है? कौन कह रहा है आपको संख्या घट रही है? पूरे देश के अंदर तब से लेकर अब तक 2 लाख से ज़्यादा लोग दीक्षा ले चुके, आप कह रहे संख्या घट रही है? लक्ष्य केवल 10,000 का था, 2 लाख से ज़्यादा ले चुके,